तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप की। एक होता है एबिलियन ग्रुप, पहले इसे समझिए। एबिलियन ग्रुप में क्या होता है कि अगर ए बी और बी ए इक्वल होते हैं, इफ़ ग्रुप कंटेन्स एलिमेंट्स दैट आर कम्यूटेटिव, द ग्रुप इज कॉल्ड एबिलियन। तो ए बी इक्वल टू बी ए, इट मीन्स इट इज एबिलियन ग्रुप जी। इफ़ वी टेक ए सब ग्रुप दैट इज एच, सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी। अगर सब ग्रुप एच इस प्रकार का है कि एक्स एच इक्वल टू एच एक्स के हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव है तो एक्स एच इक्वल टू एच एक्स होगा। लेकिन अगर ये कम्यूटेटिव ना हो, एबिलियन ग्रुप ना हो और तब भी एक्स एच इक्वल टू एच एक्स आता हो, तो एच इज कॉल्ड देन नॉर्मल सब ग्रुप। एक्स एच और एच एक्स जो है कम्यूटेटिविटी शो कर रहा है, तो तब ये एच को नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। और इस प्रकार से जो नॉर्मल सब ग्रुप है, देखिए ए सब ग्रुप एच of a group is said to be normal subgroup of G if for every x belongs to G and h belongs to h, x h x inverse belongs to h। यानी कि ये नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन है कि अगर फॉर एवरी x belongs to G and h belongs to h, x h x inverse belongs to h के अगर होता है, तो तब हम कहते हैं कि h इज नॉर्मल सबग्रुप, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये कंडीशन है नॉर्मल सबग्रुप के लिए। एक्स एच एक्स इनवर्स सब इज एन एलिमेंट ऑफ एच, मीन्स बिलोंग्स टू एच। देखो एक्स एलिमेंट हमारा जी का है, लेकिन एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो एच का एलिमेंट है। तो इस प्रकार से हम इसे निकाल लेते हैं कि ये नॉर्मल सबग्रुप के लिए डेफिनेशन है। तो ये आपको याद करनी है। और देखिए इसी से हमें निकलता है एक्स एच एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच। ये भी एक नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है जो इसी से निकाली गई है। तो एच के स्थान पर देखें, यहाँ जो एच है, ये एच के स्थान पर कैपिटल एच का यूज़ किया गया है, तो ये सेट बन जाता है। फिर वहाँ तो वो एलिमेंट था स्मॉल एच, कैपिटल एच है तो ये सेट हो गया। तो एक्स एच एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच। ये नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आपको याद कर लेना है, एक्स एच एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच होता है नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। अब ये थ्योरम है, ए सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच। देखिए अभी हमने पढ़ा था एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ एच। अब ये है एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच के होता है नॉर्मल। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि ये हमारी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, मैं दोनों तरफ से प्रूव करनी है। नॉर्मल लेके ये प्रूव करना है और इसको लेके नॉर्मल प्रूव करना है। इस प्रकार से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि ये कंडीशन लेट एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच के है, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच के है। तो चूंकि सेट है, ये लेफ्ट साइड में भी एक सेट है और राइट साइड में भी एक सेट है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच है। दो सेट कब इक्वल होते हैं? इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच एंड एच इज ए सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। तो इट मीन्स एक्स एच एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच। दिस शोज दैट एक्स एच एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच, कि ये एक एच का सबसेट है। अब चूंकि ये एच का सबसेट है तो और एच का सबसेट होने पर हम इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप। अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी। तो इट मीन्स इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच के है, तो देन एच विल बी नॉर्मल सब ग्रुप, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। ये प्रूव हो गया यहाँ से, एच नॉर्मल सब ग्रुप है। तो देखो हमने एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच लिया था और प्रूव कर दिया कि एच जो है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हम ये लेंगे कि एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप एंड वी विल शो दैट एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच। ये कंडीशन दिखाएंगे कि ये कंडीशन आती है निकल के। तो हमने सफिशिएंट पहले दिखाया, अब नेसेसरी कंडीशन दिखाएंगे। कंडीशन निकाल के दिखानी है हमें कि एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच के है और हम लेके चलेंगे एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अब यहाँ से हमने लिख लिया है, ये कंडीशन ले ली है कि एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। ये लिख लिया है हमने, ये ले लिए कंडीशन कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है। जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये तो हम जानते हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच। ठीक है, इतना जानते हैं। अब अगर ये भी प्रूव कर देते हैं इसका रिवर्स कि एच इज ए सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स, तो ये इक्वल प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल प्रूव करना है तो इक्वल तभी होता है। दो सेट को इक्वल दिखाने का तरीका यही है कि एक बार तो लेफ्ट साइड वाले को उसका सबसेट दिखा दो राइट वाले का, और एक बार राइट वाले को लेफ्ट साइड वाले का सबसेट दिखा दो, तो इस प्रकार से इक्वल प्रूव हो जाते हैं। अब देखिए हमने ये तो ले लिया एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ एच, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो
it means it conclude that XH X inverse is a subset of H. Now we proceed further and take that X, if X belongs to H. देखिए अगर X G का एलिमेंट है, अगर X G का एलिमेंट है, G is a group, then X inverse also belongs to G. Since every element, each element of group consists of its inverse, उसका इन्वर्स जरूर होता है, तो X इन्वर्स विल बिलोंग टू G. X इन्वर्स भी इसका एक एलिमेंट होगा. अगर X G का एलिमेंट है तो X इन्वर्स भी G का एलिमेंट होगा. अब फिर हम इसमें आगे चलते हैं कि जब ये इसका एलिमेंट है तो हमने ये कंडीशन पढ़ी है एक्स एच एक्स इन्वर्स बिलोंग्स टू, तो इसमें x की जगह पे हमने x इन्वर्स लिख लिया, तो x इन्वर्स h x इन्वर्स इन्वर्स, ठीक है ना, वहाँ पे x विल बी रिप्लेस्ड बाय x इन्वर्स इज ए सबसेट ऑफ h, ये h का सबसेट हो जाएगा. अब इसमें x इन्वर्स इन्वर्स क्या लिखेंगे हम, ये x हो जाएगा, x इन्वर्स h x, ठीक है ना, इन्वर्स ऑफ इन्वर्स एलिमेंट दैट विल बी x इज ए सबसेट ऑफ h. Now we operate x and x inverse on left and right side of the given equation. Then x, देखो x हमने इधर ऑपरेट कर दिया तो x इनवर्स एच एक्स, और x इनवर्स इधर ऑपरेट कर दिया इसके राइट साइड में, और ऐसे इधर फिर x h x इनवर्स ऑपरेट किए हैं हमने इधर और इधर. अब देखिए x और x इनवर्स जब हमने ऑपरेट कर दिए हैं तो इनके ऑपरेशन के बाद अब देखिए, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड में इधर भी किया था तो उधर भी कर, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करनी तो इधर भी उधर भी, तो x x इनवर्स एच एक्स एक्स इनवर्स ये हमने मल्टीप्लाई इस प्रकार से कर दिए हैं. अब x x इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, देखिए ये इसकी बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वी में चेंज द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, तो x x इनवर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी, और ये h x x इनवर्स आइडेंटिटी, तो h हो जाएगा, h इज ए सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स. यहाँ से निकल के आ गया, देखो h इसका सबसेट आ गया और ऊपर हमारा एक्स एच एक्स इनवर्स था हमारा सबसेट, ये फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन है. अब दोनों कंडीशन को अगर हम साथ लेते हैं तो यहाँ से ये निकल जाता है कि एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू हमारा एच के हो जाएगा, और यही हमें इसमें प्रूव करना था. दैट्स बात कर रहा है ना इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स. दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप के, और उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये हमें प्रूव करना है. तो ठीक है, जब ये देखो इसको लिखेंगे किस किस तरीके से, जैसे जैसे ये बात कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसे लिखना भी है. ऐसे दो नॉर्मल सब ग्रुप की बात कर रहा है तो हम दो नॉर्मल सब ग्रुप मानेंगे इसमें, ठीक है. तो यहाँ से कि लेट एच एंड के बी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, ये दोनों, ये अपने आप ही कह रहा है पहले ही कि नॉर्मल सब ग्रुप ही लेने हैं हमें, ठीक है. तो लेट एच एंड के बी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं मान लिया ये, ऑफ ए ग्रुप जी, किसी ग्रुप जी के दो नॉर्मल सब ग्रुप हमने ले लिए ये. अब देखो, अब नॉर्मल सब ग्रुप कब होते थे, पहले तो वो सब ग्रुप ही होते हैं, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं. तो सब ग्रुप तो ये है ही, एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स, ठीक है, ये सब ग्रुप हैं दोनों. तो इनका इंटरसेक्शन ये हमने पढ़ा है कि अगर दो सब ग्रुप हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, ये तो हमने थ्योरम पढ़ी थी. तो यहां से अगर एच और के दो सब ग्रुप हैं देन एच इंटरसेक्शन के विल बी ए सब ग्रुप, तो ये तो सब ग्रुप होगा ही इनका इंटरसेक्शन. अगर एच और के दो सब ग्रुप हैं तो इनका इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन के भी एक सब ग्रुप होगा. अच्छा, अब हमें ये प्रूव करना है कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है. नाउ टू शो दैट एच इंटरसेक्शन के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, कि वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है. अब हमें ये प्रूव करना है, सब ग्रुप तो वो है,
सब ग्रुप तो वो है, अब हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए देखो, ध्यान करो कि हमने कैसे, क्या कंडीशन थी नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या था, एक्स, हाँ एक्स एच एक्स इनवर्स है ना, तो उसी कंडीशन को करेंगे यहाँ पर भी। अब जो कि एच और के आए हुए हैं, तो यहाँ हम कोई एलिमेंट एन मान लेते हैं कि किस तरह से, कि लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स जी का एलिमेंट है एंड एन बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, एन जो है वो एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट है। और नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या जरूरत होती है, एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। तो हमें शो करना है ये, टू शो दैट एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। एक्स एन एक्स इनवर्स जो है वो एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो चलो देखो कैसे कैसे करेंगे। अब एन इसका एलिमेंट देखो, एक्स जी का एलिमेंट है, एक्स तो जी का एलिमेंट है, और एन जो है वो एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट है। इसका क्या मीनिंग निकलता है कि एन बिलोंग्स टू एच, एन एच का भी एलिमेंट है और एन के का भी एलिमेंट है। इंटरसेक्शन का मतलब ये तो होता है कि अगर कोई इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो वो कॉमन है, यानी कि इसमें भी है और इसमें भी है, ये हमने ले लिया। अब देखो, एक्स जी का एलिमेंट है, एन एच का एलिमेंट है, और एच नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है ना, हमने देखो शुरू में लिए हैं एच एंड के बी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, तो नॉर्मल तो लिए हैं हमने ये। तो जब ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या होगा, एक्स एन एक्स इनवर्स विल बिलोंग टू एच, ये एच के एलिमेंट होंगे। और एक्स बिलोंग्स टू जी, एन बिलोंग्स टू के, एन के का भी तो एलिमेंट है, और के भी नॉर्मल सब ग्रुप है। जब के नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका मतलब एक्स एन एक्स इनवर्स विल बिलोंग टू के, ये के एलिमेंट होंगे जरूर। तो अब देखो यहां से एक्स एन एक्स इनवर्स एच का एलिमेंट है, और एक्स एन एक्स इनवर्स जो है वो के का एलिमेंट है, एच का भी है के का भी है, तो इसका मतलब दोनों के अंदर है, एच के और के। जब दोनों के अंदर है तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि एक्स एन एक्स इनवर्स विल बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के, तो उनके इंटरसेक्शन के अंदर भी ये एलिमेंट होगा। और ये क्या चीज प्रूव करता है कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमें देखो क्या लेके चले थे, हम लेके तो यहां से चले थे ना ये, और हमने ये प्रूव करा है, हम लेके चले थे x belongs to G, n belongs to H intersection K. This implies that x and x inverse belongs to H intersection K. कि अगर x G का एलिमेंट है, n H इंटरसेक्शन K का एलिमेंट है, तो x and x इनवर्स H इंटरसेक्शन K का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्रूव हो गया कि H इंटरसेक्शन K जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो जाता है, ये नॉर्मल सब ग्रुप कह रहा है। ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है और वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। तो इसमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दी हुई है, तो इसमें नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, पहले इसको लेना है हमें। और द टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज अगेन ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, तो इसको प्रूव करना है और फिर एक बार इसको लेके फिर ऊपर ये नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमें स्टेटमेंट से समझ जाना चाहिए कि कैसे ये इसको हमें प्रूव करना है। अच्छा, तो हम इसी जैसे इसने दिया है कि सब ग्रुप है, और पहले हम ये मान लेते हैं कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है, शुरू में हम ये मान लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये प्रूव करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज अगेन ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। और ये द प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये अच्छा ये हम छोड़ गए, द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज अगेन ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो हम शुरू में ये मान लेते हैं कि लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप, ये दिया हुआ है इसने, तो
तो हम इसे ही मान लेते हैं कि ये जो है नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ जी। ये जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जब नॉर्मल सब ग्रुप है हम इसमें दो एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, कि ए एंड बी बिलोंग्स टू एच। ए और बी दो एच के एलिमेंट हैं, और जब ये दो इसके एच के नहीं है, ये जी के एलिमेंट माना करते हैं हम, ठीक है। तो ये जी के एलिमेंट हमने ले लिए, ए और बी दोनों, और एच ए और एच बी जो है, तो एच ए क्या होगा, राइट कोसेट, और एच बी क्या होगा, राइट कोसेट, क्योंकि ये जो है इसने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट, तो दो राइट कोसेट हमें लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो एच ए एंड एच बी आर टू राइट कोसेट्स, तो हमने ये दो राइट कोसेट ले लिए हैं। अब ये दो राइट कोसेट जो हैं हमें ये दिखाना है उनकी प्रोडक्ट, तो ठीक है, इनकी प्रोडक्ट लेंगे, एच ए और एच बी की प्रोडक्ट ली हमने। जब एच ए एच बी की प्रोडक्ट लेंगे, चूंकि एच नॉर्मल है ना, और नॉर्मल किसे कहते हैं बताओ, अभी हमने शुरू में जब कल डेफिनेशन पढ़ी थी तब बताया था कि नॉर्मल का मतलब है एच ए इक्वल टू ए एच, एच एक्स इक्वल टू एक्स एच, उसे ही नॉर्मल कहते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, एच ए एच और बी, ठीक है, अभी तो ऐसे लिखा है, और फिर ए एच को एच ए लिख देंगे, एच ए बी, क्योंकि नॉर्मल है ना, तो ए एच इक्वल टू एच ए के हो जाएगा ये। और एच एच इक्वल टू, अगर एच सब ग्रुप है तो ये भी हमने पढ़ रखा है, एच एच इक्वल टू एच ही होता है सब ग्रुप में, तो ये एच आ गया। और ए बी, देखो ए बी जो है ना वो दो एलिमेंट की प्रोडक्ट है, ठीक है, ए बी जो है वो दो एलिमेंट की प्रोडक्ट है, तो एक एलिमेंट आ गया ये तो, और जब एक एलिमेंट एच के साथ लग रहा है तो क्या बन गया, राइट कोसेट हो गया। तो दो राइट कोसेट की प्रोडक्ट एक राइट कोसेट ही आता है, ये हमने इसमें इतना दिखाया है। ये प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज अगेन ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, वो भी एक राइट कोसेट ही होता है। अच्छा, ये हमने ये यहाँ से लिख दिया कि एच ए इक्वल टू ए एच के है, इसमें ये यूज कर लिया इसका, ठीक है। तो ये तो हमने इतना प्रूव कर दिया। फिर इसकी कन्वर्स कंडीशन लेंगे। कन्वर्स कंडीशन में क्या लेंगे कि दो राइट कोसेट की प्रोडक्ट एक राइट कोसेट है, और इसे हम नॉर्मल प्रूव करेंगे, ठीक है। अब इसे लेंगे तो हमने मान लिया, अब इधर से हम कन्वर्स लेते हैं, और नॉर्मल प्रूव करना है तो हमने इसको केवल एक सब ग्रुप लिया, लेट एच बी ए सब ग्रुप, कि एच जो है एक सब ग्रुप है, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच एक केवल सब ग्रुप है। और ये हम जानते हैं कि दो राइट कोसेट जो है वो उनकी प्रोडक्ट इसमें एक राइट कोसेट ही बनती है। ये भी कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन ए राइट कोसेट। ये एक राइट कोसेट ही आती है। तो हमने एक एलिमेंट मान लिया इसमें कि जो ये बात कर रहा था कि लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, अगर एक्स जी का एलिमेंट है तो एच एक्स एक राइट कोसेट होगा, ठीक है। और एक्स का अगर इनवर्स ले लेते हैं तो एच एक्स इनवर्स, ये भी एक राइट कोसेट ही होगा। भाई ये एलिमेंट ही तो है, एक्स इनवर्स लिखने का तरीका ही तो है, वैसे तो एक एलिमेंट है ये भी, और ये भी एक एलिमेंट है। तो एच एक्स इनवर्स आर टू राइट कोसेट्स, ये हमने दो राइट कोसेट ले लिए हैं, और हमें ये प्रूव करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, एच नॉर्मल सब ग्रुप हमें प्रूव करना है। और नॉर्मल सब ग्रुप का ध्यान करो कैसे हम करते थे, उसका याद रहना चाहिए हमें, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, है ना, इस तरह से हम दिखाते थे। तो ठीक है, जब ये दो राइट कोसेट हैं और उनकी प्रोडक्ट जो है ये इसने बता रखी है कि प्रोडक्ट वो अगेन एक राइट कोसेट ही आता है, ये चीज़ यही, बस यही बात हमें याद रखनी है, बाकी
तो हमें ये प्रूव करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। अच्छा, अब हम देखो, इफ टू राइट कोसेट्स हैव वन एलिमेंट कॉमन। अच्छा, इसमें अगर देखो हम h की जगह पे e ले लेते हैं, इनकी प्रोडक्ट जो है ये बताया हुआ है इसने एच एक्स इनवर्स। अगर h की जगह पे e लें हैं तो क्या होगा, देखो ये h की जगह पे अगर e लेते हैं तो ई एक्स इनवर्स कितना आएगा निकल के, ई एक्स इनवर्स, हमें ई को इधर ले लें और एक्स एक्स इनवर्स एक साथ आ जाएंगे। ये ई की प्रोडक्ट में ई तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की इसमें प्रोडक्ट होगी तो एक्स ही आ गया, और ई की इसमें होगी तो ये एक्स इनवर्स आ गया, और एक्स इनवर्स और एक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये एक आइडेंटिटी ही आ रही है। तो इसका मतलब है कि कम से कम एक एलिमेंट इन दोनों में, क्योंकि एच सब ग्रुप है तो ई तो जरूर है, ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, ठीक है। तो ई बिलोंग्स टू एच एक्स और एच एक्स इनवर्स, इन दोनों में मिला के इनकी दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो ई जरूर आता है इनके अंदर, आएगा ही आएगा ई तो, ठीक है ना। ई बताया ना, ई एच के अंदर दोनों के अंदर है, तो इस तरह से इनकी प्रोडक्ट के अंदर ई जरूर होगा। और हमने एक चीज पढ़ी थी, तुम्हारे ध्यान हो, कि अगर दो राइट कोसेट हैं और उनमें अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो वो दोनों बिल्कुल इक्वल ही होते हैं, है ना। इफ दे हैव वन एलिमेंट कॉमन तो दे आर नॉट डिसजॉइंट, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, वे अलग नहीं होते, डिसजॉइंट ना होते ना डिस्टिंक्ट होते हैं, तो दे मस्ट बी आइडेंटिकल। इफ टू राइट कोसेट्स हैव वन एलिमेंट कॉमन, if two right cosets have one element common then they are identical, तो वो सेम ही होते हैं फिर। अच्छा, अब देखो एच एक्स और एच एक्स इनवर्स की प्रोडक्ट, एच एक्स और एच एक्स इनवर्स की प्रोडक्ट क्या आएगी। हमने देखा कि एच एक्स और एच एक्स इनवर्स जो है, अगर एक एलिमेंट ई लिया था तो ये हमारा ई ही आया था निकल के, है ना। तो ये इक्वल टू एच के ही आ जाएगा फिर। ये इसके अकॉर्डिंग भी, जैसे हमने ये इनकी ली थी यहाँ पे, ये भी तो मान के चल रहे हैं हम कि एच एच बी इक्वल टू एच ए भी आता है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग भी लें तो इसे एक्स एक्स एच इक्वल टू एच एक्स आ जाएगा, है। कैसे करके दिखाऊं पूरा, देखो ये एक्स एच को पलट दें हम, इनका ऑर्डर रिवर्स कर दें तो एच एक्स एक्स इनवर्स बनेगा ये, और एक्स एक्स इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगा, और फिर आइडेंटिटी की इसमें मल्टीप्लाई तो एच और एच एच इक्वल टू एच, तो इस तरह से ये एच आ जाता है। और इसने बताया भी दो राइट कोसेट की प्रोडक्ट एक राइट कोसेट आता है इक्वल टू एच ई, तो ये एच है। अच्छा, इसमें हम ये मान के चल लेते हैं अब कि H1 और H जो है दो H के एलिमेंट हैं। अब हम ये ले लेते हैं कि H1 और H जो है वो दो एलिमेंट है H के, ठीक है, और H को हमें नॉर्मल प्रूव करना है। अब हम देखो, ये एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच है, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, एक एलिमेंट इसका H का H1 है x, इस h का एलिमेंट h लिया और x इनवर्स, अगर हम इन h की जगह रिप्लेस कर दिया ये एलिमेंट, ये दो एलिमेंट लिए थे ना हमने h के, एक h1 और दूसरा h, अगर इन एलिमेंट को हम ले रहे हैं तो चूंकि देखो ये h के इक्वल आ रहा है निकल के, ये आ रहा ना h के इक्वल, तो इसका मतलब है जो इन ये बिलोंग्स टू h आ जाएगा फिर h1x, क्योंकि ये h के इक्वल आ रहा है, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो h के अंदर एलिमेंट है, तो इनकी अगर प्रोडक्ट ली जाए h की जगह h1 रख के और इस h की जगह h रख के, तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो, इन सारे एलिमेंट की प्रोडक्ट वो इस h के अंदर होगी, h1x और hx इनवर्स विल बिलोंग टू h। अच्छा, अब यहां से हम एक काम कर रहे हैं इसमें, ये अब तो करने, तो ये
यहाँ से निकल के आया हमने H की जगह पे H1 और H की जगह पे ये H रख लिया तो बिलोंग्स टू H आ गया। अब इसमें H1 इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो H1 इनवर्स X H X इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इनवर्स और H, ठीक है। H1 इनवर्स की हमने इधर भी यहाँ पे, तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे। अब ये H1 इनवर्स और यहाँ H1 था, ये H1 था हमारा, ठीक है, ये H1 है, ठीक है। अब देखो ये H1 है ना, H1 इनवर्स और H1 की मल्टीप्लाई जब होगी तो ये खत्म हो जाएंगे, आइडेंटिटी आ जाएगी, और आइडेंटिटी के इनके साथ प्रोडक्ट ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा ये निकल के, एक्स एच, देखो एक्स एच एक्स इनवर्स और एच एच, देखो ये जो H1 है ये H1 है, ये है H1 और H की मल्टीप्लाई क्या आएगी बताओ, एच एच इक्वल टू एच, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट ही तो है, H1 इनवर्स भी तो एक एलिमेंट ही है, तो एच एच इक्वल टू एच क्या जाएगा। तो इस तरीके से एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच के आ गया, और यही तो हमें प्रूव करना था कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप आ गया निकल के। तो देखो हमने ये थ्योरम जो कह रही थी इसके अकॉर्डिंग कि H एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया था हमने, ठीक है, और एच एच भी दो इसके राइट कोसेट और उनकी प्रोडक्ट हमने फिर से एक राइट कोसेट दिखा दी। अब हम ये लेके चले कि दोनों राइट कोसेट की, दो राइट कोसेट की प्रोडक्ट राइट कोसेट होती है, तो हमने दो राइट कोसेट इसमें एच एक्स और एच एक्स इनवर्स लिए थे, ठीक है, और एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच की आया निकल के, क्योंकि इसने भी क्या रखा है कि दो राइट कोसेट की प्रोडक्ट एक राइट कोसेट होती है, तो एक राइट कोसेट ही आ गया, एच ई कह सकते हैं इसे। अब इसको हमें प्रूव करना था ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हमने प्रूव कर दिया है, एच की जगह H1 और ये लेके इसमें H1 इनवर्स की मल्टीप्लाई करके कि ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है।